नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ माधोबाग में जो टेस्ट होता है 2D इको विद GLS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। उसके साथ ही साथ में हम लोग जो GLS करते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब उसको कैसे करते हैं, इको से क्या समझ में अपने को आता है, वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमने एक हार्ट का व्यू बनाया हुआ है, जिसमें जो बीच में जो दिख रहा है ये वाल्व है, हार्ट के वाल्व दिख रहे हैं। अब अगर अलग व्यू से देखने जाते हैं हम लोग तो हार्ट के चारों चैम्बर्स देखते हैं, उसमें ऊपर के 2 चैम्बर, नीचे के 2 चैम्बर, बीच में उसके वाल्व हैं। अब इस टेस्ट का फायदा अपने को क्या मिलता है कि अगर किसी को लंबे समय से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है या वेट ज़्यादा है या हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गए हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि उसके वाल्व पे प्रेशर ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है, जैसे बोलते हैं कि वाल्व में लीकेज हो गया है। दूसरा, कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि आपके हार्ट की मांसपेशियों में स्वेलिंग आ गई है, तो ये जो मांसपेशी दिख रही है इसका साइज अगर बढ़ गया है, इसका मतलब उसमें स्वेलिंग आ गई है। तो साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कंटिन्यूस ज़्यादा था, उसका कारण आपका वेट या शुगर या ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस टेस्ट से हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारा वाल्व कैसा है और हमारी मांसपेशियाँ कैसी हैं। एक और दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी जब पेशेंट को अटैक आ जाता है तो अटैक आने के बाद में डॉक्टर बोलता है पंपिंग कम हो गई है, तो वो देखने के लिए भी ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि मांसपेशियाँ जो है वो काम कैसी कर रही हैं, उनका मूवमेंट नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है इसका मतलब अटैक आने के बाद उसका हार्ट डैमेज नहीं हुआ, पंपिंग उसकी नॉर्मल है। अगर वो मूवमेंट कम दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पे डैमेज हो चुका है और उसकी पंपिंग कम हो चुकी है। अब इसमें जो एक हम लोग नया टेस्ट करते हैं जो एडवांस टेस्ट है, GLS इसको बोलते हैं, उसका मैं एक व्यू आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग हार्ट के अलग अलग एंगल से हार्ट की मांसपेशियों की स्कैनिंग करते हैं। ये तीन एंगल हमने बनाए हैं, तीनों एंगल से अलग अलग उसकी मांसपेशियों की स्कैनिंग करेंगे तो ये सर्कल दिखेगा। उसका मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। इस सर्कल में अगर पूरा डार्क रेड दिख रहा है और इसमें वैल्यूज कुछ लिखी रहती है, अगर -18 के ऊपर हैं इसका मतलब आपकी हार्ट की मांसपेशी पूरी तरह से अच्छी है। आपको चाहे शुगर का प्रॉब्लम हो, आपको चाहे BP का प्रॉब्लम हो, आपके हार्ट में चाहे मल्टीपल ब्लॉकेज हो, आपके हार्ट में डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, आपको हार्ट अटैक आके गया हो तब भी आपके हार्ट में डैमेज कुछ भी नहीं हुआ, आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, उसकी मांसपेशियाँ अच्छी हैं, उसमें सप्लाई अच्छी हो रही है। अगर इसमें दिख रहा है कि ये रेडनेस कुछ कम हो गई है, अगर मैं किसी और पेशेंट को आपका दिखाऊं कि जिनको प्रॉब्लम होके जा चुकी है, तो अभी इस पेशेंट का अगर आप देखेंगे तो रेडनेस बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही, बाकी उसकी रेडनेस कम होते होते लास्ट में बिल्कुल ब्लू आ गया। मतलब यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई है ही नहीं, वहाँ की हार्ट की मांसपेशी एक तरह से बोलो तो डेड हो चुकी है। अब ऐसे पेशेंट में डॉक्टर सर्जरी भी मना कर देता है, कितने भी ब्लॉकेज हो वहाँ पे सर्जरी मना कर दी जाती है कि उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो माधोबाग में उपचार करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसके वाल्व कैसे हैं, उसकी मांसपेशी कैसी है, और उपचार लेने के बाद में दोबारा हमें टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो जो पहले सर्कल गड़बड़ दिख रहा था उसमें सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर एक कलर फ्लो वहाँ पे दिख गया कि उसमें रेडनेस बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब कि हार्ट की मांसपेशियों में आपके सप्लाई बढ़ चुकी है, जो रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज थे उनका प्रमाण कम हो चुका है। और उसके साथ साथ आपको सिम्टोमेटिकली भी रिलीफ लगेगा कि हमको जो दिक्कत होती थी चलने में, सांस फूलना या छाती में दर्द होना, वो भी साइड बाय साइड आपकी कम होती जाएंगी। साथ ही साथ में एक एविडेंस बेस्ड में आपको साइंटिफिकली एक रिपोर्ट दिखेगी कि हाँ, हम इस रिपोर्ट के भरोसे बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट अच्छा हुआ है। ओके, धन्यवाद।